अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 सेल बायोलॉजी एंड द टॉपिक इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के स्ट्रक्चर की बात की, सेल के फंक्शन की बात की, ठीक है। हमने डिफरेंट थिंग्स की बात की। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल की बात करते हैं कि मटेरियल जो है वो सेल के अंदर और बाहर किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल की अगर हम बात करें तो इसमें डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है। हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। इन प्रोसेसेस के थ्रू जो मटेरियल है वो सेल से इन और आउट जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन जो है ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में गैसियस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन स्लोली अपार्ट ओवर टाइम। जैसे अब इसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इनकी डायरेक्शन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होती है। इस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप एक ग्लास लें और उसके अंदर वाटर डालें, ठीक है। ग्लास के अंदर वाटर डालें और उसके अंदर इंक के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो इंक क्या करेगी, स्प्रेड हो जाएगी पूरे वाटर के अंदर और आपको जो वाटर का जो कलर है वो ब्लू नजर आएगा क्योंकि इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, इंक के ड्रॉप से उसने वाटर के ड्रॉप में स्प्रेड आउट करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास एक्चुअली डिफ्यूजन, ठीक है। अब अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों में पाई जाती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो मैंने आपको जिस तरह से एग्जांपल दी कि वाटर और अगर हम इंक का करें, इसके अलावा डिफरेंट थिंग जैसे कि आप डिज़ोल्व करते हैं, शुगर डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, आप इसमें उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर डिफ्यूजन का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द मटेरियल ट्रांसफरिंग, मतलब मटेरियल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ह्यूमंस के अंदर रिस्पायरेशन हो रहा होता है, लंग्स के ज़रिए हम जो है ब्रीथ कर रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इन सारे के अब अगर हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में लें तो इसमें डिफ्यूजन इन्वॉल्व है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन एंड ब्रीथिंग की बात करें कि डिफ्यूजन और ब्रीथिंग का आपस में क्या जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। ब्रीथिंग की अगर हम बात करें, ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर लंग्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि लंग्स के अंदर जो है वो क्योंकि डायरेक्टली लंग्स के ज़रिए हम ऑक्सीजन को इंस्पायर कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग बाहर की इन्वायरमेंट से बाहर, ज़ाहिर है बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ह्यूमंस जो हैं उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो मूव करता है इन्वायरमेंट से ह्यूमन की बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के लंग्स के अंदर तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गया। अब लंग्स के अंदर हमारे पास एक पोर्शन होता है जिसे अल्वोलाई कहा जाता है, ठीक है। अल्वोलाई को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है। अब लंग्स के अंदर अल्वोलाई प्रेजेंट है और अल्वोलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जिस वक्त ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्योंकि अल्वोलाई जो है वो लंग्स का हिस्सा है और अल्वोलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो अल्वोलाई क्या करता है वहाँ पे, जब डिफरेंट अब आर्टरीज की बात करें तो आर्टरी जो है जिस वक्त आप कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
कम है, ठीक है। अब जिस वक्त लेकर आती है तो यहाँ पे लंग्स क्या करते हैं, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लंग्स क्या करेंगे कि वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। मींस यहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है कि ऑक्सीजन इंटर हो रही है लंग्स से ब्लड में, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और लंग्स में हाई कंसंट्रेशन है, और लंग्स वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके एक्सपायर कर देता है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ठीक है। इस तरह से डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, और इस तरह से डिफरेंट रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करें, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्लांट्स क्या करते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं, तो इस चीज़ में भी डिफ्यूजन इन्वॉल्व है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो पूरी हो रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस क्या होता है एक्चुअली। गौर से सुनिएगा, ऑस्मोसिस जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह है, इसमें हमारे पास सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। डिफ्यूजन में तो हमने बात की कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना, इसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मींस जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उस रीजन से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे उस रीजन पे जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट ऑस्मोसिस की, हम डिफरेंट उसके बात करें, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मींस देखें, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के हिसाब से मैंने बात की ना, अब अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस कंसंट्रेशन से मूव करेंगे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल हाई है, तो वो वहाँ से मूव करके उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो है, ताकि बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है ना। इसके बारे में हम फर्दर अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।